फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लोएल्केन्स के गुण एल्केन से मिलते जुलते होते हैं। साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन कमरे के तापक्रम पर रंगहीन गैस हैं। उच्चतर साइक्लोएल्केन्स रंगहीन द्रव होते हैं। साइक्लोएल्केन का क्वथनांक व गलनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। संगत एल्केन की तुलना में साइक्लोएल्केन के क्वथनांक व गलनांक उच्च होते हैं, अर्थात अधिक होते हैं। साइक्लोएल्केन जल में अविलेय किंतु कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, एल्कोहल आदि में विलय होते हैं। अब देखें रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। साइक्लोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखें। साइक्लोएल्केन साइक्लोपेंटेन में उच्च सजात की बात कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में एल्केन के समान ही व्यवहार करती हैं। साइक्लोएल्केन मतलब साइक्लोपेंटेन व उच्च सजात रासायनिक अभिक्रियाओं में एल्केन के समान ही व्यवहार करती हैं तथा ये स्थायी यौगिक हैं, जो कि अम्ल, क्षार तथा ऑक्सीकारक, अम्ल या क्षार तथा ऑक्सीकारक अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। लेकिन साइक्लोप्रोपेन तथा साइक्लोब्यूटेन अधिक क्रियाशील होते हैं। ये दोनों यौगिक X2 मतलब Cl2 Br2, HX HCl HBr आदि के साथ योग करते हैं और वलय को तोड़कर विव्रत श्रृंखला मतलब ओपन चैन युक्त यौगिक में बदल जाते हैं, अर्थात ये दोनों यौगिक अस्थायी हैं। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन जो बंध कोण है ना, 60 डिग्री का होता है, जो कि सामान्य sp3 संकृत की तुलना में, सामान्य मतलब sp3 संकृत बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से बहुत कम है। चूँकि कार्बन परमाणुओं के sp3 संकृत कक्षक एक दूसरे के सम्मुख नहीं होते हैं, जिससे इनका आपस में अतिव्यापन बहुत कम होता है, अर्थात प्रभावी ढंग से अतिव्यापन नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से साइक्लोप्रोपेन के कार्बन कार्बन बंध सामान्य कार्बन कार्बन बंध से कमज़ोर होते हैं। अब देखें इनकी प्रमुख अभिक्रियाएं हैं। प्रमुख अभिक्रियाएं देखें। फर्स्ट, हेलोजनों के साथ अभिक्रिया। तो साइक्लोप्रोपेन प्लस Br2 अपन यदि करें तो योगात्मक अभिक्रिया दर्शाती है और 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन बन जाता है। यदि अपन ले साइक्लोब्यूटेन प्लस Br2 तो योगात्मक अभिक्रिया होगी 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। साइक्लोहेक्सेन ले प्लस Br2 तो इसमें होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया HNU की प्रेजेंसी, फोटोन की प्रेजेंसी में। साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड प्लस HBr निकल जाएगा। सेकेंड, हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया CH3 प्रतिस्थापी साइक्लोप्रोपेन लें तो HBr से रिएक्शन होगी तो आपका बनेगा CH3 CH2 CH पर जुड़ जाएगा Br एंड प्रतिस्थापी जो CH3 वो नियुक्त हैं, मतलब 2 ब्रोमो ब्यूटेन।
लेकिन साइक्लोप्रोपेन प्लस HBr रिएक्शन करते हैं तो आपका बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, और साइक्लोब्यूटेन प्लस HBr से रिएक्शन करते हैं तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। HCl के साथ भी इसी प्रकार का योग होता है। उच्चतर साइक्लोएल्केन हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजनीकरण। साइक्लोएल्केन में उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण की प्रवृत्ति वलय का आकार बढ़ने के साथ साथ घटती है तथा साइक्लोहेक्सेन व उच्चतर सदस्य हाइड्रोजनीकरण के प्रति स्थायी होते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन प्लस H2 निकल की प्रेजेंसी में 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो बनेगा आपका प्रोपेन। यदि साइक्लोब्यूटेन लिया प्लस H2 हाइड्रोजनीकरण निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंसी में टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो बनेगा आपका N ब्यूटेन। डिहाइड्रोजनीकरण। अगली नेक्स्ट डिहाइड्रोजन। यदि अपन साइक्लोहेक्सेन लें, प्लेटियम या प्लेडियम 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करें तो आपको बनता है बेंजीन प्लस H2 मुक्त होता है। साइक्लोपेंटेन लें प्लस H2 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंसी में बनता है आपका एन पेंटेन। यदि आप साइक्लोहेक्सेन लें और प्लस H2 लें और निकल उत्प्रेरक प्रेजेंसी में गर्म करें तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगली रिएक्शन देखें अब ऑक्सीकरण। जलीय KMnO4 एवं O3 के प्रति साइक्लो एल्केन स्थायी होते हैं परंतु क्षारीय KMnO4 से ऑक्सीकृत होकर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। साइक्लोपेंटेन क्षारीय KMnO4 तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको बन गया पेंटेन डाइगोइक अम्ल। और यदि अपन ने साइक्लोहेक्सेन लिया क्षारीय KMnO4 हेक्सेन डाइओइक अम्ल बनेगा। समावेवीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन देखें अब। तो यदि अपन साइक्लोहेक्सेन को HI की प्रेजेंसी में गर्म करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जिसमें आपको बनता है 1-मेथिल साइक्लोपेंटेन मतलब प्रतिस्थापी साइक्लोपेंटेन CH3 प्रतिस्थापी। नेक्स्ट रिएक्शन देखें। अब देखें हम नेक्स्ट टॉपिक साइक्लोएल्केन्स का अपेक्षिक स्थायित्व। नेक्स्ट टॉपिक साइक्लोएल्केन्स का अपेक्षिक स्थायित्व। साइक्लोएल्केन्स निम्नतर साइक्लोएल्केन्स जैसे साइक्लोप्रोपेन अधिक क्रियाशील होती है, लेकिन साइक्लोब्यूटेन व उच्चतर यौगिक कम सक्रिय एवं अधिक स्थायी होते हैं। साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन एल्कीनों के समान योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं, लेकिन उच्चतर साइक्लोएल्केन C5 C6 या अधिक कार्बन परमाणु वाली वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अर्थात ये यौगिक योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं दिखाते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि साइक्लोएल्केन के गुण वलय के आकार पर निर्भर करते हैं। जैसा कि उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रियाओं से स्पष्ट है, उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रियाओं में वलय साइक्लोहेक्सेन का हैलोजनीकरण साइक्लोहेक्सेन के हैलोजनीकरण पर नहीं टूटती हैं, अर्थात योगात्मक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है।
बेयर नामक वैज्ञानिक ने साइक्लोएल्केन्स का आपेक्षिक स्थायित्व समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत कहते हैं, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो चूँकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका वो बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, इसकी सीमाएं, वो सभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे। आज के इतना ही इसके लिए टॉपिक के लिए। थैंक यू।